जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बागडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौर। आज आपको ले चलता हूं बहुजन समाज पार्टी की उस पिछड़ी कहानी की ओर जहां मान्यवर साहब कांसीराम जैसे मिशन मूवमेंट को छोड़ कर गए, उस मूवमेंट को चलाने वाले लोग भी आज मान्यवर साहब कांसीराम के साथ चलने वाले लोग आज बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से ज्वाइन होने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए एक खुशखबरी कि मान्यवर साहब कांसीराम के साथ जो कार्यकर्ता चला हुआ कार्यकर्ता दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के पास जुड़ने लगा है। तो आपको ले चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर आरएमपी डॉक्टर बीएचएलई के एक इंजीनियर के ओर, जो 1979 में बामसेप से मिला। बामसेप से 1979 में मिलने के बाद उन्हें बहुजन संगठक पेपर को पढ़ा। बहुजन संगठक पेपर को पढ़ते पढ़ते और बहुजन समाज पार्टी में कार्य करने की यातना पैदा हो गई। जी हाँ, 1979 में साहब कांसीराम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में असफल रहे और कोशिश नहीं कर पाए। मान्यवर साहब कांसीराम से मुलाकात करने के लिए जबलपुर का एक छोटा सा आदमी, गरीब परिवार का बालक या गरीब परिवार का इंसान जो प्रयास किया कि साहब कांसीराम से मिलने का, वो नहीं मिल पाया। लेकिन जब बामसेप से मुलाकात की तो बामसेप ने प्रयास किया कि हम आपको मिलवाएंगे। मिलवाने की जो चाहत थी वो 1982 में पैदा पूरी हो पाई। 3 साल इंतजार करना मान्यवर साहब कांसीराम से मिलने के लिए। मान्यवर साहब कांसीराम से मिलने के लिए 3 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, ये जबलपुर में पैदा हुआ इंसान और भोपाल की धरती पर अपना वर्क किया, यानी बीएचएल में जॉब किया और जॉब से रिटायरमेंट लेने की सोची थी, लेकिन लिया नहीं। इसके पीछे का कारण यह था कि वो छोटे छोटे बच्चे या परिवार की गरीबी को देखकर बहुजन समाज पार्टी में काम करने की चाहत भी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में काम न करते हुए बामसेप में काम किया। बामसेप में काम करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े और एक दिन मुलाकात हो गई मान्यवर साहब कांसीराम से। मान्यवर साहब कांसीराम से 6 दिसंबर को बोट क्लब पे मुलाकात हो जाती है। मान्यवर साहब कांसीराम को लोगों जो बामसेप के साथी थे उन्होंने रूबरू कराया कि मान्यवर साहब की कांसीराम ये है डॉक्टर सीएल वंशकार। यह डॉक्टर सीएल वंशकार जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। सीएल वंशकार गरीब परिवार से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। साहब ने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? साहब मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन काम कौन सा करते हैं? साहब मुझे पेंटिंग करना अच्छे से आता है। मान्यवर साहब कांसीराम ने उस समय दिल्ली में एमसीडी के चुनाव 1985-86 में हो रहे थे, बताया कि आपको दिल्ली में जाकर दीवारों पर हाथी बनाना है। डॉक्टर सीएल वंशकार ने तुरंत यह कार्य अपने हाथों में लिया और दिल्ली चले गए। बामसेप में काम कर रहे थे सीएल वंशकार। उसके बाद दिल्ली से चुनाव एमसीडी के खत्म हो जाते हैं। 1987 में फिर उपचुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के काशीपुर और बिजनौर में, जहां पर एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही थी और दूसरी तरफ और काशीपुर से कार्यकर्ता लड़ रहे थे पार्टी के लिए। वही मान्यवर साहब कांसीराम ने टारगेट दिया, आपको जो बहन जी चुनाव लड़ रही है और काशीपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर तुम्हें 5-5 हजार हाथी बनाना है जाकर दीवारों पर, और यही लिखना है वोट फॉर बीएसपी, हाथी छापना है केवल। 1987 में उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती जी के चुनाव में यह भोपाल की धरती पर कार्य करने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश का डॉक्टर सीएल वंशकार वह चले जाते हैं बिजनौर में। बिजनौर में 5000 हाथी छापते हैं। काशीपुर बिजनौर के रास्ते में हाथी हो जाते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम प्रमुख उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। जब यह कार्य करने के बाद जब दोबारा से मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश में जब 1985-86 के टाइम जब दाऊराम रत्नाकर और तमाम लोगों को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तब मध्य प्रदेश में हाथ पेंटिंग संघ का इनको मध्य प्रदेश का इंचार्ज बनाया जाता है। इनके बाद मध्य प्रदेश का महासचिव भी रहे, महासचिव के बाद और भोपाल के इंचार्ज भी रहे। तमाम कार्य करने की चाहत थी। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग संघ में काम किया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया। साहब कांसीराम ने कहा कि आप क्या करोगे कुछ? कि नहीं साहब मेरे अभी छोटे बच्चे हैं। तो क्या है, नौकरी छोड़ना चाहोगे? नहीं साहब मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे छोटे बच्चे हैं। उस समय की बात अगर ये देखी जाए तो सीएल वंशकार एक अच्छे कार्यकर्ता थे। अचानक से 2002 का जो चुनाव हुआ, वहां एक बड़ी रैली साहब कांसीराम की हुई भोपाल में, और भोपाल के अंदर से भूचाल मच गया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली थी तो एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहन जी के साथ चाल चलने का भी काम किया। उस समय से
बहुजन समाज पार्टी के जैसे ही इधर प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, उधर से दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बन गए प्रदेश अध्यक्ष के। उसके बाद 2004 में प्रभारी सिस्टम लागू हो गया। शंभू दयाल जी यहाँ पर 2004 में प्रभारी बनकर आए थे। उससे पहले की बात अगर बात की जाए तो और भाजपा से आई हुई भुजबल सिंह अहरवार को बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी से नाराज हो गए। बहुजन समाज पार्टी का पेंटिंग करने वाला जो डॉक्टर CL वंश का, जिसने प्रदेश स्तर पर काम इतना बड़ा कर दिया कि प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जहां जहां बड़ी बड़ी सभाएं उनके लिए हाथी छापने का, चुनाव में हाथी छापने का काम करते थे। अगर उस बात की बात की जाए तो 2014 में उन्होंने अगर एक काम करते करते बड़े हो, 2014 में उन्होंने अपनी एक और पार्टी बनाई। जब पार्टी से मन थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो गया, कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी, तो थोड़ा सा इनके भुजबल सिंह अहरवार से उनकी कतई भावना व्यक्त नहीं हुई, ना उनके साथ उनका कोई मेल जोड़ रहा है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम तो करते थे लेकिन नाम के लिए सिर्फ काम करते थे। 2014 में मान्यवर साहब कांसीराम का मिशन तो बोला कि मान्यवर साहब कांसीराम के मिशन को मुझे जिंदा रखना है, चलाना है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों ने उनको भड़का दिया कि उनको उल्टी सीधी बातें सुना, बहुजन समाज पार्टी में सही नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने की जब कोशिश करते डॉक्टर CL वंशकार, उनको धीरे धीरे से दूरियां बनवा दी। 2014 में डॉक्टर CL वंशकार ने अपनी पार्टी बनाई थी समता विकास पार्टी। समता विकास पार्टी बनाने के बाद धीरे धीरे CL वंशकार ने प्रयास किया, फिर भी मन नहीं लगता। CL वंशकार सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी में मुझे कार्य करना है, बहुजन समाज पार्टी में मुझे कार्य करना है, लेकिन प्रयास था जाने का। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो बहुजन समाज पार्टी में उनको ज्वाइन कराए। अभी हाल ही में डॉक्टर CL वंशकार ने अपनी पार्टी समता विकास पार्टी का विलय कर दिया है। 21 अगस्त 2022 को बहुजन समाज पार्टी में जब समता विकास पार्टी का विलय कर दिया, और इसको विलय करने का भी सिरे जाता है। डॉक्टर CL वंशकार ने विलय करने की सोची और मुलाकात सीधी प्रदेश के प्रभारी से मुलाकात की। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर इंजीनियर रामजी गौतम और तमाम प्रदेश के प्रभारी से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि मुझे अपनी पार्टी का विलय करना है क्योंकि मेरा मन उधर नहीं लग रहा है, मुझे बहुजन समाज पार्टी के लिए ही कार्य करना है। बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करने की ठानी, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। साथ ही साथ जहां जहां उनके कार्यकर्ता रहते थे उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी में धीरे धीरे लाने की कोशिश है। बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, जहां जहां उनकी पार्टी चलती थी। बिहार में ही अभी हाल ही में उन्होंने खबर दी कि हमारे का प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो समता विकास पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी में जिनका विलय हुआ है, वह कार्यकर्ता धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनने जा रहे हैं। जी हाँ, ये थे डॉक्टर CL वंशकार, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बढ़ चढ़ करके कार्य किया। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनको एक टारगेट दिया कि आपको अभी एक छोटा सा कार्य करना है। बहुजन समाज पार्टी ने एक टारगेट दिया, बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे पास कितने कार्यकर्ता हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराइए। जैसे ही यह कार्यक्रम मिला और बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने एक छोटी सी मिलजुल करके पार्टी की एक छोटी सी सभा भोपाल में उनकी अध्यक्षता में की गई। CL वंशकार की अध्यक्षता में यह सभा की गई और वो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। सांसद, विधायक और जितने भी अपने पूर्व MLA सभी ने उनको सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जोन इंचार्ज हो, सभी ने सराहना। डॉक्टर CL वंशकार का जो कार्य है वो काबिल तारीफ है। तो CL वंशकार अब बहुजन समाज पार्टी में कार्य करने लगे, समता विकास पार्टी का विलय कर दिया है। ऐसे ही मैं एक अपील और करना चाहूंगा, सभी जितने भी बहुजन समाज के जितने भी छोटी मोटी पार्टियां चला रहे हैं, CL वंशकार की तरह बनिए और अपनी पार्टी का विलय एक समुद्र में बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दीजिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक समुद्र है, बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां वो एक नाले की तरह है, और नाला जाकर कहीं ना कहीं दफन हो जाता है, और समुद्र होता है वो आपको पानी पिलाता है, बड़े स्तर पर काम करता है। तो समुद्र बहुजन समाज पार्टी है और आप छोटी छोटी पार्टियां आपके नाले की तरह है। तो आप देखते रहिए बादल एक्सप्रेस, और मैं हूं दीपक। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।